Hi everyone, good evening. Now I welcome you all to ABCH JEE and this is सौरभ सर की पाठशाला. Now let's try to understand कि भाई हम लोग आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले. आज हम लोग पढ़ने वाले मोशन. और मोशन क्या होता है? मोशन को अगर हम लोग डिफाइन करने जाए तो मोशन का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी जब पोजीशन चेंज कर लेता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग के आसपास देखते हैं, हम लोग के आसपास बहुत सारी चीज़ें जो क्या होते रहती है, मूव होते रहती है. एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहती है. तो क्या उसको मैं मोशन कंसिडर कर सकता हूँ? डेफिनेटली कंसिडर कर सकता हूँ. ओके, समझो यहाँ पे जैसे ये हमारा एक कैरेक्टर है, लेट्स से कटप्पा. ओके, एंड कटप्पा यार पहले पॉइंट ए पे था. अब थोड़ी देर के बाद जैसे 1 मिनट के बाद ये कहाँ पहुँच गया? पॉइंट बी पर पहुँच गया. तो क्या मैं इसको मोशन बोल सकता हूँ? डेफिनेटली बोल सकता है. क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई है. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के पहुँच गया. और कितने मिनट में पहुँचा? 1 मिनट के अंदर में. तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर 1 मिनट से ज़्यादा लगता तब उसको मोशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे डेफिनेटली बोलेंगे. टाइम कितना भी लगे, मतलब अगर कुछ टाइम के रेफरेंस में अगर पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर बार मोशन बोलेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो जब हम लोग मोशन की बात कर रहे होते हैं हमको ना कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है. एंड दैट थिंग इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हमको दो चीज़ें पढ़ना है एंड दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. उसके पहले यार यहाँ पर ना एक डेफिनेशन गिवन है किस चीज़ की? मोशन की. जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट? मोशन. कहने का क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजिशन में अगर चेंज आ जाता है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे. ओके, अच्छा आपका एक क्वेश्चन रह सकता है, वैसे सिलेबस के अंदर नहीं है बट हाँ रहना चाहिए, कि सर हम लोग टाइम से क्यों कंपेयर कर रहे होते हैं? तो टाइम के साथ कंपेयर करने का बेनिफिट ये हो जाता है कि सोच के देखो, कोई क्वांटिटी है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, वो वैरी हो सकता है. ओके, लेट्स से स्पीड. ओके, जैसे मान के चलो आज अभी अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर है तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ ना, 10 से 20 कर सकता हूँ. ओके, अगर डिस्टेंस आज जब 10 लग रहा था तो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस जो था वो ज़्यादा जल्दी कवर हो रहा है. ओके, तो समझने की कोशिश करो यार यहाँ पे, लेकिन कल जितना डिस्टेंस कवर हो रहा था आज हो सकता है उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाए. तो समझने की कोशिश करो, ये जो चीज़ें ये क्या होती जाती है? वैरी होते जाती है. लेकिन टाइम सोच के देखो, कल टाइम जो है उसका स्पीड कम था और आज टाइम का स्पीड ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं. कल भी 1 मिनट कंप्लीट होने में यार आपको 60 सेकंड लगते थे. ओके, और आज भी 1 मिनट कंप्लीट होने में 60 सेकंड लगते हैं. सो इट इज़ नॉट चेंजिंग. ओके, ये मोर और लेस क्या है? दिस इज कॉन्स्टेंट. और यार ये जो चीज़ है टाइम, टाइम कैसा? अपनी स्पीड से ही आगे बढ़ते रहता. तो जब हमको ये चीज़ पता है कि यार उसके अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं बट बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ रहे. ओके, वो रिलेटिवली क्या है? कॉन्स्टेंट है. समझ में आ रही बात यहाँ पे? उसको हम लोग रेफरेंस के लिए मतलब इजीली समझ सकते हैं. उसका चेंज, उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे. ओके, टाइम का जो स्पीड है, लेट्स से टाइम 1 घंटे में कल कितने मिनट होते थे? 60 मिनट होते थे. 1 मिनट के अंदर कितना टाइम होता है? 60 सेकंड होता है. तो जो 60 सेकंड का जो स्पीड है वो थोड़ा ना कम ज़्यादा हो सकता है यार, वो चेंज नहीं हो सकता ना. सो देयरफॉर वी गेट अ वेरी स्टेबल क्वांटिटी. ओके, वी गेट अ वेरी स्टेबल यूनिट. तो वही चीज़ है, यूनिट बोलना शायद थोड़ा गलत हो जाएगा. वी गेट अ स्टेबल क्वांटिटी जो बहुत तक क्या है? रिलेटिवली कॉन्स्टेंट है. ओके, चलो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको कंपेयर करते हैं बाकी चीज़ों के साथ. तो हम लोग को क्या मिल जाता? ज़्यादा इजीली चीज़ें मिल जाती है. ओके, या हम लोग का कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं. सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भी यहाँ पर क्या चीज़ है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. लेकिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले हम लोग को दो चीज़ें और समझनी पड़ेगी. दैट इज़ स्केलर एंड वेक्टर. ओके, स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है? देखो भाई ध्यान से समझना, बहुत चूतिया पे होता है. ओके, तो ये जो स्केलर क्वांटिटी जो है इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं किसी क्वांटिटी को स्टडी कर रहा हूँ, अगर मैं किसी क्वांटिटी को पढ़ रहा हूँ, ओके, और उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है? मुझे सिर्फ उसका नंबर पता चल रहा, मुझे उसकी वैल्यू जो है मुझे वो पता चल रही है. यानी मुझे उसका क्या पता चल रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर पता चल रहा है, ओके, तब मैं उसको क्या बोलूँगा? तब मैं उसको बोलूँगा कि यार वो कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जब मैं किसी क्वांटिटी को स्टडी कर रहा हूँ, ओके, मुझे उसका मैग्नीट्यूड के साथ क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन भी पता चल रहा है. तब मैं उसको क्या बोलूँगा? तब मैं उसको बोलूँगा कि वो कौन सा क्वांटिटी है? तो मैं उसको बोलूँगा कि यार वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. कहने का क्या मतलब है? व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? आपके मन में एक क्वेश्चन रहना चाहिए कि व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड. ओके, तो मैग्नीट्यूड की जब मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी क्वांटिटी, जैसे मान के चलो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से वो कितना डिस्टेंस है भाई? लेट्स से 3 मीटर है.
ओके मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो नंबर है क्या 40 या इस केस में देखा जाए कितना 3 या कुछ और नंबर हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो नंबर जो है जो वैल्यू जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग सिर्फ स्टडी करते हैं उसका मैग्नीट्यूड। ओके और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाता है कि यार हमको पता है कि इतना इतना नंबर है, बट क्या तुम बोल सकते हो कि जैसे अगर कोई दो चीज़ों के बीच का जो डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा था, ओके तो यार यहाँ पे जैसे 3 मीटर आंसर आ गया उसका, तो यार कौन सा डायरेक्शन में था आपको पता था क्या? नहीं। समझ में आ रही बात? तो जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी को स्टडी करते हैं हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता, हमको सिर्फ नंबर से मतलब रहता है। समझ में आ रही बात यहाँ पे? लेकिन जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमको यार उसके डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, हमको डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है वो क्वांटिटी वो केस में। एंड दैट्स वाई कभी कभार हमको डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब पड़ता है, हमको वो डायरेक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके चलो आई होप आप लोग को यहाँ तक के क्लियर है। तो सबसे पहला जो डिफरेंसेस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ओके ये क्या रहेगा एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। अब यार ये चीज़ क्यों है देखो समझो, एग्जाम्पल की मदद से समझते भी। ओके तो पहली चीज़ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज टोटल लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक तो ये कटप्पा है एंड ये उसका क्या है स्कूल है। ओके तो कटप्पा का स्कूल है एंड ये बहुत ही खूबसूरत सा स्कूल है। अब कटप्पा को स्कूल जाना है, अगर वो डायरेक्ट स्कूल जाएगा तो डिस्टेंस कितना पड़ेगा 3 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस पड़ेगा। ओके बट देन कटप्पा तो कटप्पा है तो पहले उसको शिवगामी देवी की तरफ जाने का है। तो शिवगामी की तरफ जब जाता है वो तो पहले इधर का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो। ओके एंड 2 किलोमीटर का जब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे तो पहले शिवगामी देवी तक पहुँच रहे हैं यहाँ पे एंड देन शिवगामी तक की जब ये पहुँचता है तो उसके बाद शिवगामी को मिलता है एंड देन उसके बाद जब वापस क्या करता है वही स्कूल जाता है। ओके अब इधर ये जो पहले 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया फिर इधर अगेन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो दिस इज हाउ इसका डिस्टेंस क्या हो गया बढ़ गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था 3 किलोमीटर था। कौन से डायरेक्शन में था ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में था। ओके ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना था 2 + 4 कितना हो गया 6। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड कितना था वो कितना था 6 किलोमीटर। ऑन द कॉन्ट्री जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो था वो क्या था 3 किलोमीटर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स के बीच का उसको मैं क्या बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात? मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि यार फाइनल जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच का या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच का हम लोग उसको क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात? और हो सकता है कि यार ये जो फाइनल डिस्टेंस अचीव करने के लिए वो कोई भी अलग अलग पाथ चूज कर सकता है। तो हम लोग ये जो अलग अलग जो पाथ उसने चूज किया जो टोटल पाथ लेंथ जो है हम लोग उसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि क्या चीज़ है। देखो कि हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं कोई एक डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं। जैसे इस केस में क्या है डायरेक्शन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कटप्पा एंड हिज स्कूल वॉज 3 किलोमीटर। ओके एंड ये जो डिस्टेंस है ये कवर करने के लिए चाहता हो तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता था या फिर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता था। ओके तो ये जो टोटल पाथ लेंथ जो है इसको मैं क्या बोलूँगा डिस्टेंस बोलूँगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे हाँ कि ना? ओके अच्छा अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि यार सर कैन डिस्टेंस बी ज़ीरो एंड कैन डिस्प्लेसमेंट बी ज़ीरो। ये 2 क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। समझो तो कैन डिस्टेंस बी ज़ीरो मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो कटप्पा जो है या कटप्पा की जगह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कटप्पा यार पॉइंट ए पर खड़ा है। ओके एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अब ये पॉइंट घूम फिर के कहाँ गया पॉइंट बी पर गया एंड देन वापस से बी से कहाँ गया ए पर आ गया। ओके तो समझो यार ये जो पैराबोलिक या जो सेमी सर्कल वाला जो ट्रैजेक्टरी जो था इसके अंदर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया एंड बी टू अगेन यहाँ पे क्या हो गया 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ओके सोच के देखो पहले ए से निकला फिर बी तक गया फिर वापस ए तक क्या गया। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया 5 किलोमीटर हो गया। ओके लेकिन यार टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। क्यों 0? क्योंकि यार सोचो इनिशियल और फाइनल पोजीशन कितना है एक ही है। तो जब एक ही पोजीशन रह जाएगी इनिशियल भी और फाइनल भी तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। ओके आपने भले ही डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने डिस्टेंस कुछ भी ट्रैवल कर लिया तो इस केस का मतलब क्या आ जाता है कि यार डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0
डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो मतलब क्या, कि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस जीरो हो सकता है। अगर आप जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया, अगर आपने उसी पॉइंट पे खत्म किया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आपका डिस्टेंस कुछ भी हो। समझ में आ रही बात यहाँ पे? सो इसी केस को हम लोग को समझने की ज़रूरत है भाई, कि यार हम लोग जब बात करते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, फाइनल डिस्टेंस, ओके, फाइनल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। समझ में आ रही बात? और जब हम लोग बात करते हैं क्या डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का मतलब क्या आ जाएगा, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, टू रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब टोटल पाथ लेंथ कुछ भी हो सकता है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप कुछ भी पाथ ले लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ, विच कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वॉट, डिस्टेंस। समझा यहाँ पे? तो जो दो चीज़ें इसको ध्यान में रखना, ये आगे कॉन्सेप्ट बहुत क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। ओके, हाँ कि ना? चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा, इस केस के अंदर जब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या मैटर करता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज वॉट, डायरेक्शन। समझ में आ रही बात आप लोग को? ये जो दो चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है। ओके, नाउ समझो, अगर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ मूविंग इन व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। समझा? और अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल। तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, इक्वल इक्वल, सेम सेम। समझ में आ रही बात यहाँ पे? जैसे मान के चलो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ओके। अब समझो यार, यहाँ से पॉइंट ए से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो जाता। पॉइंट ए से जब हम लोग बी तक के जाते हैं, तो पॉइंट बी तक के पहुँचने में हम लोग को लगते हैं 10 सेकेंड, ओके। और ये 10 सेकेंड का जो टाइम जो है, ये 10 सेकेंड के टाइम में हम लोग जो एक डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर लेते हैं, लेट्स से 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, ओके। तो 5 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से ए से पॉइंट 20 तक के कर लिया। देन अगेन यहाँ पर यार, अब हम लोग को अगले जो 10 सेकेंड जो थे, ओके, ये 10 सेकेंड में भी हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। फिर यार सी से डी तक के जब जा रहे हैं, वो टाइम पे भी हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी कितना है, 10 सेकेंड लग रहे हैं हम लोग को यहाँ पे। एंड ये डिस्टेंस भी हम लोग ने कितना ट्रैवल किया, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो दिस इज नोन एज व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, सिंपल। ओके, चलो आगे देख लेते हैं भाई। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। देखो, अब हम लोग ना जब कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं, ओके, जैसे बचपन में हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा होगा, क्या, कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मतलब इसका, कि देखो, हम लोग जब कभी चीज़ों को कंसिडर कर रहे होते हैं, डी बाई टी आ जाएगा यहाँ पे, ओके। यार मेरा स्टाइलिश ढंग से चला नहीं रहा, ओके। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग जब बात करते हैं कौन सी स्पीड की, एवरेज स्पीड की, ओके। तो एवरेज स्पीड हम लोग को क्यों निकालना पड़ता है, सोच के देखो यार यहाँ पे, कि कोई एक चीज़ है, लेट्स से हम लोग का एक पाथ है, ओके। अब पॉइंट ए से मैं कहाँ जा रहा हूँ, पॉइंट बी तक के जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना भी, ओके। पॉइंट ए से मैं कहाँ तक के जा रहा हूँ, पॉइंट बी तक के जा रहा हूँ। तो सोच के देखो यार, ये जो पाथ जो है, ये पाथ का टोटल डिस्टेंस कितना है, लेट्स से 100 किलोमीटर है। ये जो टोटल डिस्टेंस जो है कितना है, 100 किलोमीटर है, ओके। एंड टाइम मेरे को टोटल कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है, ओके। 2 घंटे मेरे को लग रहा है। तो अब सोच के देखो यार यहाँ पे, कि जब मैं यहाँ पे 2 घंटे के अंदर में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरा स्पीड कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50, ओके। तो आई एम कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं जो मेरा जो स्पीड है वो कितना हो रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो
क्या ये ज़रूरी है? मतलब ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यार जब मैं स्पीड निकाल रहा हूँ तो मेरा एक एवरेज स्पीड कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि मेरा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही गाड़ी चल रही होगी? नहीं ना, कभी 30 हो सकती है, कभी 60 भी हो सकती है, कभी 70 भी हो सकती है। तो मेरे को कैलकुलेट करने का, मेरे को एक एवरेज निकालना है कि भाई मेरे को ये इतना इतना डिस्टेंस है, मुझे इतने इतने टाइम में पहुंचने का है, तो मेरे को किस स्पीड से चलना पड़ेगा, एक एवरेज स्पीड क्या मेंटेन करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो एवरेज स्पीड हम लोग के बहुत बार काम में तो आ जाती है, बहुत सारे हम लोग के कैलकुलेशन को ईजी कर देती है। लेकिन हम लोग को ये एग्जैक्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड थी, हम लोग को अगर ये निकालना है तब हम लोग के लिए एवरेज स्पीड काम नहीं आएगी। ओके, समझ में आ रही बात? हम लोग को क्या करना है? ओके, सो आई होप हम लोग को ये चीज़ क्लियर है कि एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है कि हम लोग डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस जो है उसको क्या कर लेते हैं, हम लोग टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। दैट्स हाउ वी गेट टू नो एवरेज स्पीड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेलोसिटी। व्हाट एग्जैक्टली इज वेलोसिटी? तो जैसा अभी अपन ने पढ़े, क्या पढ़े अभी अपन ने कि स्केलर एंड वेक्टर पढ़े थे। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की जब हम लोग बात करते थे, एक क्या था, स्केलर था, एक क्या था, वेक्टर था। तो जैसे हम लोग बात करते हैं स्पीड की, स्पीड क्या है? स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? स्पीड क्या है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। एंड स्पीड हम लोग को क्या बताते हैं? सिर्फ एक मैग्नीट्यूड देते हैं। स्पीड हम लोग को क्या देते हैं? सिर्फ एक नंबर देती है। ओके, ऑन द कॉन्ट्रेक्ट जब हम लोग किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी गिव्स अस डायरेक्शन एज वेल। समझ में आ रही बात? जब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की? वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का क्या मतलब है कि भाई हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हम लोग दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? हाँ कि ना? ओके, चलो आगे देख लेते हैं। तो वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या मतलब है कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों भी हमको क्या बता रही है? स्पीड ही बता रही है। पर एक में हम लोग को क्या पता चल रहा है? सिर्फ स्पीड पता चल रहा है। यानी कि जब हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम लोग को ये चीज़ पता चल रहा है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, और जब हम लोग बात करते हैं क्या? वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी में हम लोग को ये चीज़ पता चल रही है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है और कौन से डायरेक्शन में कवर हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब हम लोग डायरेक्शन वाले एलिमेंट को साथ में ले लेते तब हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे होते हैं वेलोसिटी। ओके, इधर वेलोसिटी निकालने का या एवरेज वेलोसिटी निकालने का हम लोग को एक फॉर्मूला गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ओके, तो जब हम लोग दोनों वेलोसिटीज़ को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं और उसको कैसे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो वी गेट टू नो व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। ओके, अच्छा, वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्पीड क्या था भाई? स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डी बाई टी। स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? डी बाई टी। डी बाई टी। तो जब हम लोग बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डी बाई टी। यहाँ पे डी क्या है? डिस्टेंस है। ओके, जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी में क्या हो जाता है? ये जो डिस्टेंस है, हम लोग डिस्टेंस की क्या कंसिडर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे होते हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट? वेलोसिटी, वी आर कंसिडरिंग व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके, एंड स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। थैंक यू। चलो आगे देख लेते हैं। तो अब यार जब हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे होते हैं क्या कि वेलोसिटी, अब देखो स्पीड चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज करने के लिए हम लोग के पास दो तरीके हैं। देखो दो चीज़ें आ रही, तो दोनों तरीके से चेंज हो सकता है। या तो जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, तब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे अभी मान के चलो मेरी जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट है। अब अगर मैं उसको डायरेक्शन तो सेम रख लेता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ? स्पीड बढ़ा लेता हूँ, यानी नंबर जो है उसका वो बढ़ा लेता हूँ। 30 से मैं क्या कर लेता हूँ? 40, यानी कि मैंने जो उसका मैग्नीट्यूड जो था वो क्या कर दिया? मैंने बढ़ा दिया, मैंने मेरी वेलोसिटी बढ़ा दी। तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज होगी? यस होगी। तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। या तो मैं क्या कर लूँ? डायरेक्शन चेंज कर लूँ, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर लूँ। मैग्नीट्यूड मतलब कैसा? पहले अगर 30 पे गाड़ी चल रही थी, अब मैंने कितने पे चलाना स्टार्ट कर दिया? 40 पे स्टार्ट कर दिया। तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ, हो रही है। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं वेलोसिटी सेम रखता हूँ, मतलब मान के चलो मैं मेरी नंबर जो था, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी जो चल रही थी मैंने वो सेम रखा, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया? डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? हाँ, डेफिनेटली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी तो मैटर करता है वेलोसिटी में। तो सिंपल सा फंडा है क्या कि मेरे को वेलोसिटी चेंज करने के लिए या तो मेरे को डायरेक्शन चेंज करना है, तो मेरे को स्पीड चेंज करना है। एज सिंपल एज दैट। ओके, फाइन। अच्छा, अब यार यहाँ पे ना एक चीज़ गिवन है, इसको समझ लेते हैं भाई। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब समझो यार यहाँ पे क्या चीज़ है। तो जिस रेट से, यानी जिस रफ्तार से क्या चेंज हो रही है भाई? वेलोसिटी चेंज हो रही है। काय के रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट?
टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, सिंपल। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूसली एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस एक्सेलरेशन। क्या मतलब है भाई इसका सीधा साफ मतलब है कि जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कैसा, मतलब अनइक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर होता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। जैसे अभी पहले 1 घंटे में एक जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो था 60 किलोमीटर, अगले दूसरे घंटे में जो मैंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या था 70 किलोमीटर, उसके बाद मैंने 90 किलोमीटर कवर कर लिया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या चीज़ देखते रहते हैं कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, जब हम लोग ये चीज़ को स्टडी करते हैं तब हम लोग को क्या मिल जाता है भाई, एक्सेलरेशन मिल जाता है। एंड हियर इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला गिव्स अस व्हाट, एक्सेलरेशन। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक के समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।